हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम पर सियासी मुलाकातें और राबते। वज़ीर-ए-आज़म से खालिद मकबूल की क़यादत में MQM वफ़द की मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। ज़राए का कहना है MQM ने आईनी तरमीम से मुतालिक तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की वफ़द की भी मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। शहबाज शरीफ कुछ देर बाद पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं से मिलेंगे। बिलावल साहब ने जो ट्वीट की है वो हवा में बात तो नहीं होगी, किसी ने कोई प्रपोजल डिस्कस की होगी तो उन्होंने वो पॉइंट दिए हैं। पार्टी लीडर जो है वो कैसे मुमकिन है बगैर किसी वजह के रैंडम कोई बात कर दे। जो मीटिंग होगी उसमें वो एजेंडा खुलेगा, शेयर करेंगे तो हम अपनी राय उस पर दे सकेंगे ना। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम 7 बजे कराची में होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने अरवाई न्यूज को बताया, तरमीम से मुतालिक तफसीलात मीटिंग में रखी जाएंगी। पार्टी का मौक़िफ़ बहस और मुबाहिसे के बाद ही सामने रख सकेंगे। बिलावल भुट्टो का ट्वीट हवा में तो नहीं होगा, किसी ने तो प्रपोजल डिस्कस किया होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम कल सेनेट में पेश होगी। हुकूमत का सेनेट में नंबर गेम मुकम्मल होने का दावा। JUI के बगैर भी सेनेट में नंबर्स पूरे। 96 के ईवान में हुकूमत को 65 अरकान की हिमायत का यकीन। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार। हुकूमत को ANP के 3 सेनेटर्स की हिमायत मिलने का इम्कान। आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान से भी हिमायत की यकीन दहानी हासिल कर ली। मजीद 6 आज़ाद सेनेटर्स भी 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डालेंगे। हुकूमत की JUI के सेनेटर्स की हिमायत लेने की भी कोशिशें जारी। मैं तो खुद ख्वाहिशमंद हूँ कि जो एक करारदाद पंजाब असम्बली ने पास की है उसको भी इस तरमीम का हिस्सा बनाएं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी वो ला रहे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस दे रहे हैं। अब तो इट हैज़ टू बी सीन कि क्या आती है। मैं भी देखना चाह रहा हूँ क्या आती है। जो करारदाद पंजाब असम्बली में पास हुई है उसे भी इस तरमीम का हिस्सा बनाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, चीजें जितनी बुनियादी सतह पर जाएंगी उतनी बेहतरी आएगी। अभी मुसव्वदा आने दें, उसमें देखेंगे किन किन चीजों पर बात होती है। नैब के खिलाफ हूं, नैब को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम का सबसे बड़ा मुद्दा है। मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं और दरअंदाजी वहाँ से होती रहती है, तो मिलिट्री ऑप्शन, जंग की ऑप्शन जो है दरअंदाजी करेंगे। इंडिया नहीं चाहेगा कि मुज़ाकरात कामयाब हो। इंडिया का इंटरेस्ट है कि हम इस फ्रंट के ऊपर जो है दहशतगर्दी की सूरत में लॉकडाउन रहे हैं। लाज़मी तौर पर काबिल हुकूमत में ज़रूर कोई ना कोई लोग जो है उनके ताने बाने हिंदुस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आज इस्तांबुल में होगा। जंगबंदी के मौसर नफाज, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और तिजारत के फ़रोग़ के इक़दामात पर बात होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है, अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर हमले न हों। भारत नहीं चाहेगा मुज़ाकरात कामयाब हों, वो सिर्फ चाहता है पाकिस्तान को दहशतगर्दी में उलझाए रखे। 26 नवंबर एहतजाज केस में 7वीं बार अलीमा खानम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खानम अदालत के हुक्म के बावजूद आज भी पेश न हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुतालिका इदारों से प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर अलीमा खानम की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। अकाउंट सीज न करने पर 2 निजी बैंक के मैनेजर्स के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। अवाम के जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है, इंतशार फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वज़ीराबाद और मियांवाली के लीगी अरकान से गुफ्तगू। कहा, किसान कार्ड, फ्री मेडिसिन और दीगर मनसूबे तरक्की और खुशहाली के लिए काविशों का मुंह बोलता सबूत है। पंजाब में पहली बार 30 लाख अफराद को 10,000 रुपए का पे ऑर्डर घर की दहलीज पर पहुंचाया गया।
15 लाख अफराद को राशन कार्ड के जरिए 3,000 रुपए माहाना मिल रहे हैं। पंजाब के किसान को मायूस नहीं करेंगे, जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाएंगे। 8 months, I ended 8 wars. Pakistan and India, you know, I was in the midst of a trade deal with both of them. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded, but 8 planes were shot down. And I said, this is war. And they were going at it. And they're 2 nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. मार्का हक में शिकस्त खोरदा भारत को आलमी सतह पर फिर रुसवाई का सामना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मई में होने वाली पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा 7 तैयारे गिराए गए, 1 को नुकसान पहुंचा। हकीकत में मुख्तसर फौजी झड़प के दौरान 8 जंगी तैयारे मार गिराए गए थे। NCCIA करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त, कॉल सेंटर्स के जरिए बड़े पैमाने पर मुबैना फ्रॉड का इंकशाफ। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 20 से ज्यादा कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई करके रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। मुतालिका इदारे के 2 डायरेक्टर्स, 3 डेप्यूटी डायरेक्टर्स और 2 इंस्पेक्टर्स फ्रॉड में मुबैना मुलव्विस हैं। तहकीकाती इदारों ने कॉल लॉग्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और अहम ईमेल रिकॉर्ड हासिल कर लिए। कॉल सेंटर नेटवर्क के जरिए शनाख्ती और माली मालूमात का मुबैना गलत इस्तेमाल किया जाता था। फ्रॉड में मुलव्विस अफसरान का फंडिंग नेटवर्क भी हासिल कर लिया गया। आइंदा चंद रोज में मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से रोमानिया के सफीर की मुलाकात। तिजारती, इक्तिसादी और बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध की रोमानिया की कारोबारी बरादरी को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा पाकिस्तान खुसूसन सिंध में सरमायाकारी के वसी मौके। दोनों ममालिक के दरमियान तालीमी, सकाफती और तकनीकी रवाबित को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। भारतीय रियासत बिहार में इलेक्शन का पहला मरहला 243 हलकों में से 121 में आज वोटिंग। दीगर हलकों में मंगल को पोलिंग होगी। रियासत के 8 करोड़ वोटर्स की शहरियत की तस्दीक को बुनियाद बनाकर 65 लाख वोटर्स का नाम पहले ही फहरिस्त से निकाला जा चुका। हुकूमरान जमात बीजेपी इलेक्शन जीत गई तो नताइज पर सवालिया निशान रहने का इम्कान। हतमी नतीजा 16 नवंबर को आने की तवक्को है। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात खत्म। ननकाना साहब में शानदार आतिशबाजी। दुनिया भर से आए सिख यात्री पाकिस्तान की मेजबानी से खुश। बेहतरीन इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया। गाड़ियों का शोर और धूल का तूफान। मुजफ्फरगढ़ में सज गया थल जीप रैली का मैदान। मुल्की और गैर मुल्की मर्द और खवातीन रेसर हिस्सा लेंगे। 10वीं थल जीप रैली का इख्तिताम इतवार को होगा। और चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी की एक और कामयाबी। डॉर्टमुंड को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। हॉलैंड ने 29वें मिनट में गोल करके टीम को बढ़तरी दिलाई। फिल फोडेन ने 2 गोल करके बढ़तरी को मजीद मुस्तहकम किया। दूसरे हाफ के इख्तितामी लम्हात में रियान चैकी ने मैनचेस्टर के लिए 4था गोल स्कोर किया।